मारा गया किसी दूसरे कारण से, लेकिन वह नमोकार मंत्र की स्तुति कर रहा था। नमोकार मंत्र की स्तुति करने के कारण वो देव उसके जहाज को पलट नहीं पा रही थी। कहें इतने बड़े उपद्रव निपट जाते हैं, ये तो छोटे छोटे उपद्रव हैं। आपके घर के, आपके जीवन के बहुत छोटे छोटे उपद्रव हैं। बड़े बड़े उपद्रव भी भगवान की स्तुति से दूर हो जाते हैं। तो यहाँ क्षुद्रोपद्रव निवारक, सभी प्रकार के छोटे छोटे उपद्रवों को निवारण करने वाला ये छंद, इसकी जाप देखते हैं। ओम ह्रीम राम नमो बीज बुद्धिनाम, ओम ह्रीम राम नमो बीज बुद्धिनाम। वो मुनि महाराज जिन्हें बीज बुद्धि रिद्धि प्राप्त है, ये कोट बुद्धि, जो कल हमने पढ़ा था कोट बुद्धि। कोट बुद्धि का मतलब है जो हमने पूर्व में अध्ययन किया था, जो हमने पूर्व में कोई सूत्र पढ़े थे, हमने पूर्व में कोई बात को सुना था, गुरु का उपदेश सुना था, वो उपदेश हमने अपनी कोथली में, अपनी मेमोरी में रिजर्व कर लिया। इसे कहते हैं कोट बुद्धि। रिजर्व कर लिया और जब चाहे तब बता दें। जब किसी ने पूछा कि महाराज ने क्या कहा था, हमने बता दिया, ये कहा था। इसे कहते हैं कोट बुद्धि। सालों बाद किसी ने पूछा, हमने सालों बाद भी बता दिया, ये कोट बुद्धि के लक्षण है। लेकिन आज पढ़ने जा रहे हैं बीज बुद्धि। जैसे कि 2 साल पहले किसी महिला ने किसी पुरुष से कोई बात कही, पुरुष को आज तक याद है। कौन सी बुद्धि है? कोट बुद्धि। किसी ने आपस में कोई बात की, अच्छी बात बताते हैं तो भूल जाते हैं, और लड़ाई की बात बताते हैं तो याद बनी रहती है। कौन सी बुद्धि है? कोट बुद्धि। धर्मेंद्र भैया, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ मालूम है? मालूम है? रमेश चंद जी, डेट ऑफ बर्थ मालूम है? नहीं मालूम। आपको अपनी शादी की डेट मालूम है? वो तो मालूम है। सही बात बोलो, वो तो मालूम है। एक बार पति पत्नी में जब लड़ाई हुई तो पत्नी एक बात पे बहुत नाराज थी कि इन्हें अपनी डेट ऑफ बर्थ तो मालूम है लेकिन शादी की डेट नहीं मालूम। बहुत लड़ी वो। तो व्यक्ति ने शादी की डेट तो याद कर ली लेकिन डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम थी। तो पूछा गया, व्यक्ति जन्म की डेट भूल जाता है लेकिन शादी की डेट नहीं भूलता, कारण? बोले दुख के दिन जिंदगी भर याद रहते हैं। दुख के दिनों को कोई भूल नहीं सकता। जन्म के दिन तो खुशी आई थी, लेकिन जिस दिन शादी की डेट कोई नहीं भूलते। तो ये कौन सी बुद्धि है? 25 साल पहले शादी हुई थी, आज तक तुम्हें याद है। कौन सी बुद्धि है? यही कोट बुद्धि है। 25 साल पहले की घटना आज तक भूले नहीं। तो जो चीज हम भूले नहीं और हमारे मेमोरी में रिजर्व हो जाए, उसे कोट बुद्धि कहते हैं। लेकिन जो चीज हमारे मेमोरी में रिजर्व है, हम उसको बड़े विस्तार से कहें। बात एक लाइन की थी लेकिन हमने एक पन्ने की बना दी। एक लाइन की बात थी, एक किताब बना दी उसकी। इसे कहते हैं बीज बुद्धि। जैसे कि बीज, एक छोटा सा बीज होता है, एक छोटा सा बीज कई बीज खड़े कर देता है, कई फल खड़े कर देता है, बड़ा वृक्ष खड़ा कर देता है। ये वृक्ष उसी बीज में छुपा हुआ था। इतने से बीज में इतना बड़ा वृक्ष, इतना बड़ा वृक्ष बना दिया, इतने सारे फल लगा दिए, इतने सारे बीज खड़े कर दिए। एक बीज ने करोड़ों बीज खड़े कर दिए। इसे कहते हैं बीज बुद्धि। जरा सी बात को निबंध बना देना। बच्चे से पूछा गया, बेटा निबंध और कविता में क्या अंतर है? निबंध और कविता में क्या अंतर है? बच्चे ने जवाब दिया,
जब मां कोई बात कहे तो वो कविता बन जाता है। मां कोई बात कहे तो वो कविता बन जाती है और किसी की पत्नी कोई बात कहे तो निबंध बन जाता है। पत्नी की जरा सी बात निबंध होती है, छोटी नहीं होती। वो भले ही इतनी सी गए लेकिन वो पहाड़ खड़ा कर दे काम ना हो तो। और मां जब कोई बात कहे तो कविता बन जाती है। इसलिए मां की बात कविता कहलाती है और पत्नी की बात निबंध कहलाती है। कभी कभी कितने बढ़िया उत्तर निकाल करके देते हैं। इतने बढ़िया उत्तर तो बड़े बड़े आचार्य नहीं लिख पाए, जो उत्तर बच्चे बता देते हैं। तो बीज बुद्धि माने विस्तार करना जरा सी बात का। जैसे कि एक टाइटल लिखा हुआ आता है, आप एग्जाम देने गए होंगे, एग्जाम में जब निबंध लिखने के लिए आया होगा तो एक टाइटल लिख के आता है छोटा सा, और कहते हैं इस पे निबंध लिखिए। जो टाइटल का निबंध बनाने की कला है ये बीज बुद्धि है। और टाइटल को संभाल करके रखना कोठ बुद्धि है। कोई सूत्र को संभाल करके रखना कोठ बुद्धि है, और सूत्र का विस्तार करना। जैसे कि एक सूत्र लिखा था, जब द्वैपायन श्रावक था उसने एक सूत्र लिखा था, दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। तो आचार्य महाराज ने उसके आगे सम्यक लगा के लिखा था, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। सूत्र एक लिखा था। एक सूत्र पे ही जब वो चर्चा करने लगा, तत्व चर्चा करने लगा, प्रश्न पे प्रश्न करने लगा, तो तत्वा सूत्र जैसा ग्रंथ बन गया। इसे कहते हैं बीज बुद्धि। जरा सी बात थी इतनी बड़ी हो गई। 358 सूत्र लिख दिए। 358, एक सूत्र ने 358 सूत्र तक ले गया। इसे कहते हैं बीज बुद्धि। व्यक्ति को 100 रुपए कमाने के लिए दो, और व्यक्ति 100 रुपए से कहीं 1 लाख रुपए कमा ले, 1 लाख रुपए की संपत्ति बना ले, 10 लाख रुपए की संपत्ति बना ले, इसे कहते हैं बीज बुद्धि। लेकिन ये इंद्रियों के विषयों की बात बीज बुद्धि नहीं है। ये तो हम तरीका बता रहे हैं कि बीज बुद्धि किसे कहते हैं। ऐसा नहीं है कि दुकान पे कमाई कर रहे हो, तुमने 100 रुपए ले गए, तुमने लाख रुपए कर लिए तो तुम्हारे अंदर बीज बुद्धि हो गई। नहीं, ये बीज बुद्धि जैसा लक्षण है। थोड़ी सी चीज को जान करके बहुत सारा विस्तार कर लेना, बहुत सारी बात समझ लेना, इसे कहते हैं बीज बुद्धि। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका में गए तो उनके बारे में लोगों ने कहा, स्वामी विवेकानंद ने हिंदुस्तान से आए हैं, भारत देश से आए हैं, इनको बहुत ज्ञान है, अगर इनको कोई भी एक विषय दे दो ये घंटों उस पर स्पीच दे सकते हैं। ऐसा लोगों ने कहा। तो अमेरिका में बहुत सारे लोग थे, उन्होंने बोर्ड पर एक चौक ली और चौक से एक शून्य बना दिया और कहा बोलो, इस पर बोलो, शून्य। तो जैसे ही उन्होंने शून्य बनाया और विवेकानंद को बोलने के लिए कहा, तो विवेकानंद ने 3 दिन तक बोला शून्य पर। वे सुनते सुनते उनकी खोपड़ी खराब हो गई, बोले अब रहने दो। इसे कहते हैं बीज बुद्धि। जरा सी बात को विस्तार करके कहना, और ये वाली बुद्धि महिलाओं में बड़ी अच्छी तरह होती है। इतनी सी बात हो, रबर वाली बुद्धि खींच दे तो इतनी लंबी कर दे। जब 3 मित्र मिले और तीनों मित्रों ने जब आपस में बात कर रहे थे, कहते वाली बात हम बाद में बताएंगे, अभी बीज बुद्धि का अर्थ समझ लें। तो बीज बुद्धि हर व्यक्ति के अंदर होती है, लेकिन कोई व्यक्ति किसी दूसरे रूप से विस्तार करता है, कोई व्यक्ति किसी दूसरे रूप से विस्तार करता है, लेकिन जो ज्ञान में विस्तार करता है वो बीज बुद्धि कहलाती है, और जो विषयों में विस्तार करता है वो बीज बुद्धि नहीं कहलाती। महिलाओं में बीज बुद्धि है जब कुकर में दाल बनाती हैं, जब कुकर में चावल बनाती हैं, और चावल बना करके कितने चावल देखती हैं?
जब देखना होता है कि बन गए कि नहीं बन गए तो कितने चावल देखती हैं, आज निकालती हैं 1-2 चावल देखती हैं और कहती हैं पूरे चावल बन गए। देखा एक और बता दिया सबका। इसे ही कहते हैं बीज बुद्धि। आप पुरुष लोग हैं, पुरुष लोग दुकान पे बैठते हैं, किराने की दुकान पे बैठते हैं, गेहूं लेने जाते हैं, शक्कर लेने जाते हैं अथवा और कोई चीज लेने जाते हैं तो उस बोरे में परखी लगाते हैं और परखी लगा करके थोड़ी सी निकाल करके देखते हैं, कहते हैं हाँ अच्छी है, जैसी भी है। तो इतनी सी शक्कर से पूरे बोरे की शक्कर पता कर लेते हैं। ऐसे ही एक चावल से पूरे चावल का पता कर लेते हैं, एक जरा सी दाल को देख करके पूरी दाल का पता कर लेते हैं। ये बीज बुद्धि के लक्षण है। जरा सी कोई से भी पॉइंट को विस्तार से कहने की क्षमता होना बीज बुद्धि है। जिन मुनि महाराज को ये वाली बुद्धि होती है उनको सिर्फ एक शब्द बताने की जरूरत होती है, एक शब्द बताया जाता है, उन्हें पूरे द्वादशांग का ज्ञान हो जाता है। जैसे कि भक्तामर है, उन्हें सिर्फ भक्तामर बता दिया जाए, इस किताब का ये भक्तामर अकेला पढ़ेंगे बस, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। वे मुनि महाराज इतना टाइम किसे है कि आपकी पूरी किताब पढ़ के देखें? उन्होंने सिर्फ भक्तामर पढ़ा, वे तुम्हें बता देंगे इसमें क्या क्या लिखा है, पूरा भक्तामर सुना देंगे। उन्हें पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, उनके पास इतना टाइम भी नहीं है। बड़े लोग शॉर्ट फॉर्म में काम करते हैं, बड़े लोग शॉर्ट में काम करते हैं और काम बड़े करते हैं, लेकिन करते शॉर्ट में। कम काम करते हैं लेकिन बड़े काम करते हैं। ऐसे ही वे बिल्कुल एक शब्द पढ़ेंगे, तत्वासूत्र पढ़ा, तत्वासूत्र इतना पढ़ेंगे बस पूरे तत्वासूत्र का उन्हें ज्ञान हो जाएगा। बोले ऐसी बुद्धि हमें बता दो कहां मिलेगी? काहे के लिए पूरे शास्त्र पढ़े? मैं समय सार पढ़ा, पूरी गाथाएं याद हो गई, पूरी गाथाएं देख ली, तत्वासूत्र पढ़ा, पूरा तत्वासूत्र पढ़ लिया, क्या जरूरत है पूरे किताब को पढ़ने की? ये बीज बुद्धि कैसे प्राप्त होती है अभी हम बता देंगे कैसे प्राप्त होती है। वैसे प्राप्त करना चाहिए और वैसे प्राप्त करेंगे। कोट बुद्धि, जब हम किसी चीज को अच्छी तरह याद करते हैं तब कोट बुद्धि पैदा होती है और कोट बुद्धि ही बीज बुद्धि पैदा करती है, क्योंकि जब तक कोठली में अनाज रखा नहीं होगा तब तक खेत में बीज डाला नहीं जा सकता। इसलिए पहले कोट बुद्धि होगी फिर बीज बुद्धि होगी। कोट बुद्धि के लिए हमें अपनी स्मरण शक्ति को तीव्र बढ़ाना चाहिए। स्मरण शक्ति तीव्र कैसे होती है बस ये जानने की जरूरत है। हम आपको अभी बताते हैं, हम इसका अर्थ बताते हैं पहले कि ये बताएं, पहले अर्थ बताने। बोलो आपको जो बताना है वो बता दूं, आप तो स्वतंत्र हैं, आप तो स्वतंत्र है, जो मन में आए वो कर लो, हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल सही बात है। आइए पहले अर्थ देख लेते हैं। तो संस्तवेन, आपका पूर्व में कहा मैं आपकी स्तुति बोलता नहीं हूं, लेकिन क्या करें मुझे जबरन बुलवा रही है। जैसे कोयल को आम की बोर जबरन बुलवा लेती है, ऐसे ही आपकी भक्ति मुझे जबरन बुलवा रही है। मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन क्या करें भक्ति मानती नहीं है। अब वो ये बताना चाहते हैं, किसी ने ये प्रश्न कर दिया कि भक्ति करने से क्या होता है। जैसे कि आज की पीढ़ी बच्चे पूछते हैं पूजन करने से क्या होता है, भक्ति करने से क्या होता है, स्तुति करने से होता क्या है। अब बताइए उन्हें, अब आपको मालूम नहीं है, ये वाले 7वें छंद का अर्थ सुन लीजिए, समझ में आ जाएगी। त्वत् माने आपकी, संस्तवन आपके सही स्तवन से, भव संतति अनादि काल के बने हुए, निबद्ध बने हुए पाप, अनादि काल के बहुत समय के कई भवों के बने हुए पाप कर्म क्षण में ही क्षय को उपैति प्राप्त होते हैं।
शरीर भाजम प्राणियों के, प्राणियों आपके स्तवन से प्राणियों के कई जन्मों के पाप एक क्षण में ही नष्ट हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? कई जन्मों के पाप एक जन्म में कैसे निपट जाएंगे? ये पागलपन नहीं है? कई जन्मों के पाप एक जन्म में कैसे निपट जाएंगे? इतने जन्मों में किया और एक जन्म में निपट जाएंगे? बात तो नहीं जमती भाई। कई जन्मों के पाप को निपटाने के लिए भी कई जन्म लेना पड़ेगा। बात तो सही है, लेकिन फिर भी सुनिए, कई जन्मों के पाप कितने जन्म में खत्म हो जाते हैं? वे तो एक जन्म में नहीं बता रहे, क्षण में बता रहे हैं। एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं कई जन्मों के पाप। सिद्ध करें, सिद्ध करें कि समझ में आ रही है? कई जन्मों के पाप एक क्षण में कैसे दूर हो सकते हैं? कहो तो सिद्ध करें, और अगर समझ में आ गई तो गाय को करें। बोले सिद्ध करिए। बताइए, स्वर्ण मंदिर यहां बना हुआ है, इसमें स्वर्ण का काम हुआ है कितने साल से? कितने साल हो गए? 10? किसी ने 18 साल बताए। कितने साल हो गए? 18 साल से स्वर्ण का काम हो रहा है। 18 साल से मंदिर में निरंतर काम चालू है। बताइए, इसे ध्वस्त करने में कितनी देर लगेगी? बनाने में कितने साल लगे? 18 साल। ध्वस्त करने में आप 6 फीट के हो गए, कितने साल में हो पाए? कितने साल में? 50 साल में। 50 साल में इस शरीर को थोड़ा थोड़ा सा देने के बाद 6 फीट के हो पाए। आपको निपटने में कितनी देर लगेगी? 1 मिनट भी नहीं लगेगा। 1 मिनट तो बहुत होता है। 15 सेकंड के अटैक में तो झंझट खत्म हो जाता है।